चित्तौड़ दशम में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला आगामी 15 फरवरी को मंडपिया आएंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस दिन डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वह सड़क मार्ग द्वारा मंडपिया आएंगे एवं सांवलिया सेठ के दर्शन करने के पश्चात वह पुनः डबोक हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम कई मंदिरों में आयोजित किए गए। इसके साथ ही आगामी माह होलिका दहन को लेकर होलिका रोपण भी किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार गत कुछ दिनों से नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को इस कार्रवाई के दौरान जब नगर पालिका के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हाथ ठेलों को हटाया जाने लगा, तो इसी दौरान इस कार्रवाई से नाराज होकर एक हाथ ठेला व्यवसायी ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे हड़कंप मच गया और बाद में इस व्यवसायी को तत्काल निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार हमेशा चाहे चित्तौड़गढ़ हो या अन्य स्थान अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई होती है और जो गाज गिरती है वह छोटे हाथ ठेले व्यवसायों पर ही क्यों गिरती है, जो दिन भर जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। और यदि इस व्यवसाय को कुछ हो जाता है तो इसके लिए क्या उपखंड अधिकारी निम्बाड़ा जिम्मेदारी लेंगे? चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में गत कुछ दिनों से उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बुधवार को जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तो एक हाथ ठेला व्यवसायी ने इस तरह की कार्रवाई से नाराज होकर एवं उसका अतिक्रमण हटाए जाने पर विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिस पर हड़कंप मच गया और यह कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। उक्त युवक को तत्काल निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में अन्य लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और व्यवसायी को बाद में उदयपुर रेफर कर दिया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन बुधवार को संपन्न हुआ। इसमें जिले भर के कई काश्तकारों ने भाग लिया, जिन्हें विभिन्न तरह की फसल के बारे में जानकारी देने के साथ ही इन फसलों को कीट आदि से किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह सिंचाई की जाती है और खाद के आदि के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन उद्यानिकी फसलों की उन्नत कृषि विधियां, फल उत्पादन एवं संरक्षित खेती की आधुनिक तकनीक विषय पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र निम्बाड़ा रोड चित्तौड़गढ़ पर आयोजित किया गया। इस सेमिनार को कई वैज्ञानिकों एवं उद्यान विभाग आदि विभागों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जानकारी दी गई। इस सेमिनार में कई काश्तकारों ने भाग लिया और विभिन्न जानकारी से वह रूबरू हुए। मंडी में जाए तो ऐसे अपनी डायरी रखे तो उसमें आपके कैच होगा नहीं, इसलिए आप जब मंडी में जाए तो ऐसे अपनी डायरी रखे तो उसमें आप मोबाइल में आजकल नोट बनता है, अपने नोट्स में 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर एंड तक 15 नवंबर तक अगर आप गोभी बेचोगे ना तो 40-50-60 रुपये किलो बेचेगा। लेकिन जैसे नवंबर क्रॉस करेगा फिर गोभी के भाव आएंगे नीचे, कभी 15 रुपये थे, कल तो पता चला आज 7 रुपये किलो, दूसरे दिन पता चला 2 रुपये किलो में भी नहीं ले रहे थे अभी थोड़े दिन, है ना, गौशाला में डालनी पड़ रही। तो उस मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ब्रोकली लगा दी। हमारे को पता नहीं ब्रोकली खाने वाले लोग कहाँ रहते हैं, या मैं कहाँ इसको सेल करूंगा, किसके पास भेजूंगा, इसका भाव मार्केट में कब होता है, ये हमने इसका पता ही नहीं करता। सबसे पहले भाई कृष्णपाल सिंह जी ने हरे रंग की ब्रोकली लगाई और सुंदर भी लग रही दिखने में, अपने भी 2 बीघे में ब्रोकली थे। वो आदमी माफ है, जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है वो उसकी खेती करता है, वो आदमी हमेशा माफ है। मार्केट में जो चीज जिस टाइम पे पहुंचानी है उसका ज्ञान लेने के लिए आदमी को कभी कभार मंडी का
भ्रमण करते रहना चाहिए। या मंडी में हमारे कुछ लोग ऐसे जिसको कभी कभार ऐसे फोन करके पूछ लिया जनरल जो सब्जियां चल रही है, फिर हल्दी का क्या भाव चल रहा है, आजकल अदरक क्या है, अब हल्दी ले जाओगे और आज के 2 महीने पहले जो लोग हल्दी ला रहे थे उनमें 8 दिन का अंतर आएगा भाव में। तो ये सब चीजें कैसे आ सकती है हमारे को, जब हम मार्केट में जाएंगे। अभी खीरा, अभी आप लोग जनवरी में ऐसा टाइम पे आया 12 रुपए किलो में खीरा लेने वाला नहीं मिल रहा था, मिल रहा था। ये जो प्रत्येक इस सेमिनार के आयोजन एवं उद्देश्य को लेकर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र के उप निदेशक उद्यान अनुसंधान राजाराम सुखवाल ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि दिवसीय सेमिनार ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उद्यान विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जिले के संपूर्ण जिले के अलग अलग ब्लॉक से 120 काश्तकारों ने भाग लिया है। कल हमारे भिलवाड़ा खंड के संयुक्त निदेशक कृषि पधारे थे और कल के सेशन में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उसमें शंकरलाल जी, डॉक्टर शंकरलाल जी जो हमारे जाट साहब हैं उप निदेशक उद्यान, उन्होंने उद्यान की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी है। मैंने स्वयं ने सीताफल की खेती और प्याज लहसुन की खेती कैसे करें उसके बारे में जानकारी दी है। उसके अलावा आज के सेशन में भी हमारी नवीना मैडम है जिसने हमारे जो कृषि गाई अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उन्होंने, और कल में भी जो हमारे संघ निदेशक कृषि है दिनेश जी जागा साहब ने, और हमारे जो आत्मा और दूसरे जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके सारे वैज्ञानिकों की भी चर्चा की है। अभी लास्ट में हम सारे मिलकर कृषक वैज्ञानिक संवाद भी करेंगे, जिसमें कृषकों की उद्यान की विशेष रूप से सब्जियों की, फलदार पौधों की और जो विभिन्न योजनाएं गतिविधियां जो उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उनके जो भी शंका समाधान है उनको सारे वैज्ञानिक और अधिकारी मिलकर पूरा करेंगे। इसके तुरंत बाद हम पूरा हमारा जो केंद्र है ये सीताफल एक्सीलेंस सेंटर, उसका भी इनको भ्रमण कराएंगे, जिसमें हमारे विभिन्न तरह के सीताफल की किस्में हैं, विभिन्न जो नर्सरी हम लगा रहे हैं जिसमें मिर्ची, टमाटर, दूसरे फलदार पौधे और जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, हमारा फार्म पॉन्ड है जिसमें मछली पालन कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब की जो कृषकों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं जो हम इस केंद्र पे संचालित कर रहे हैं उनकी प्रायोगिक जानकारी भी हम इसके तुरंत बाद आज इनको देकर फिर विदा करेंगे। तो ये सेमिनार हर साल होता है या समय समय पर आयोजित होता है? हाँ, हर साल मतलब सीजन में होता है, जैसे रबी और खरीफ सीजन में होता है। तो इस बार का भी ये रबी वाला जो है जिसमें रबी की जितनी भी सब्जियां और फलदार पौधे और उनमें जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। सेमिनार में भाग लेने वाले एक काश्तकार से जब बात हुई तो उसने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बालूराम जी कहाँ से आए? बड़ौदा से। ये जो चल रहा है यहाँ पे सेमिनार चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, आपने क्या इसमें क्या ज्ञान लिया इसमें? हम इसको कीट नियंत्रण के लिए है और कोई बीज उपचार के लिए है, खेती के लिए है और नई टेक्निक से खेती करने के लिए है, सब अलग अलग से। तो अभी आपकी जो खेत है उसमें कौन सी खेती फसल आपने बो रखी है? अभी हमने तो शिमला मिर्च बो रखी है, तर बो रखी, तर ककड़ी और गोभी और लौकी। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो सब्जियों के भाव में, चाहे गोभी की भाव है, गोभी की हालत तो ये है कि कई जो लोगों को जो है गौशाला भेजना पड़ती है, तो सब्जियां इन दिनों जो सस्ती हो रही है उसका क्या कारण आप मानते हैं? काश्तकारों को मूल्य नहीं मिल पा रहा, उसका क्या कारण मानते हैं? काश्तकारों को मूल्य नहीं मिलने का कारण तो एक ही है, सब एक ही साथ में बोल देते हैं और ये सर्दी के अंदर एक दो जल्दी टाइम नहीं लेती और फटाफट आ जाती है, और बरसात के अंदर कुछ समय लेकर आती है। एक खेत के अंदर 2 महीने 3 महीने तक चलती है और ये एक ही साथ में आती है, जो भी आती है। लेकिन सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो है होली के आसपास जो है ये सब्जियां वापिस जो है महंगी हो जाएगी, तड़का लगाना भी महंगा हो जाएगा, क्या ये भी सही है? हाँ, होली के बाद में जब पानी से भी कम होगी, पानी कम मिलेगा, और दूसरी बात है सब्जियां भी खत्म हो रही। हाँ, जो नई गर्मी की सब्जियां है जो वो आएगी तब तक महंगी होगी। लेकिन किसानों को लागत मुद्दे तो भी नहीं मिल पा रहा। आपने कहा आपने गोभी में भी बो रखी है और शिमला मिर्च भी इतनी महंगी नहीं बाज़ार में, जो कि पहले महंगी थी, लेकिन तो आपको लागत मूल्य में भी परेशानी आ रही होगी? लागत मूल्य से तो कम भाव में जा रही है तो, लेकिन कभी आती है जो कभी 2 साल 3 साल बाद में आता है, लेकिन ये तो लागत से तो बड़ी कम जा रही है। यानी कि लाभ नुकसान चलता रहता है काश्तकारों को। लाभ नुकसान चलता रहता है।
चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी का पर्दाफाश कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार इनमें से 14 मोटरसाइकिल बिना नंबर की है, लेकिन पुलिस का एक जो दावा है वह आसानी से किसी के गले नहीं उतरता है। पुलिस के अनुसार चोरी की यह मोटरसाइकिलें उक्त चोर द्वारा किले के पीछे जंगल में छिपाकर रखी हुई थी, जबकि किले के पीछे आबादी क्षेत्र भी है। सवाल यह उठता है कि यदि इतनी मोटरसाइकिलें चोरी की छिपाकर रख रखी थी तो पुलिस की जो अन्य एजेंसियां हैं क्या उसे इसकी भनक तक नहीं लग सकी, या पुलिस इसमें कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है। कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए राजसमंद निवासी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। आरोपी ने यह मोटरसाइकिलें चित्तौड़गढ़ जिले सहित भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, ब्यावर जिलों से चोरी करना बताया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी वाहन चोरी के 7 मामलों में चालान पेश हो चुका है। पुलिस अभियुक्त को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस के अनुसार जो वाहन अभियुक्त से बरामद किए गए उनमें 15 मोटरसाइकिलें चित्तौड़ किले के पीछे जंगल से बरामद की गई और जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम प्रभु लाल गुजर है, जो कि राजसमंद जिले के देवगढ़ थाने के घाटी का निवासी है। लेकिन सवाल यह है कि अभियुक्त द्वारा इतने जिलों से यह मोटरसाइकिलें चोरी करने के बाद उन्हें दूर के पीछे जंगल में रख दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं मिल सकी, यह आसानी से गले उतरने वाली कहानी लगती नहीं है, क्योंकि किले के पीछे आबादी क्षेत्र भी है एवं कई लोग जंगल में आते जाते भी हैं। और यदि जंगल में इतने दिन तक छुपा रखी थी तो पुलिस की अन्य एजेंसियां आखिरकार क्या कर रही थी? क्या उसे भी इन मोटरसाइकिलों के बारे में भनक नहीं लग सकी और ये मोटरसाइकिलें जंगल में इतने दिन पड़ी रही? कोतवाली पुलिस की यह बड़ी सफलता तो कही जाएगी, लेकिन पुलिस जो घटना बता रही है कि यह सभी मोटरसाइकिलें किले के पीछे जंगल से बरामद की गई, इसके पीछे कहानी और कोई लगती है जिसे पुलिस छिपाना चाह रही है। अब इसके पीछे क्या है वह तो पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी ही जाने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गुणवत्ता शारीरिक प्रदर्शन घोष का आयोजन बुधवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद स्वयं सेवकों ने घोष के साथ कई तरह का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के साथ ही संघ के अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गुणवत्ता शारीरिक प्रदर्शन घोष और नगर एकत्रीकरण नगर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार रात्रि को आयोजित किया गया। संघ के अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख ओके मौन ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों एवं स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा, संघ का उद्देश्य, पंच प्राण के विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि संघ का काम राष्ट्र साधना है। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने विभिन्न प्रदर्शन एवं कर्तव्य प्रस्तुत किए। कर्मिका 3 गुरु स्वागत प्रणाम है। वाम स्थलांतर कुरु 1 2 दक्षिण स्थलांतर कुरु 1 2 प्रहार सिद्ध 1 2 प्रहार मार प्रक्रम कुरु प्रहार अपक्रम कुरु
प्रयोग सिद्ध। ऊर्ध्वपात त्रिवारं कुरु। मुष्टिमार प्रक्रम त्रिवारं कुरु। मुष्टिमार अक्रम त्रिवारं कुरु। निरुद्ध सिद्ध। गण तक्ष अर्ध उत प्र कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं संघ के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। स्वयं सेवकों ने इस अवसर पर शाखा में नित्य किए जाने वाले योग व्यायाम का घोष पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्वयं सेवक पूर्ण गणवेश में उपस्थित थे। सामूहिक समता प्रयोग 3 शुरू। चौथा सावधान। सामूहिक समता प्रयोग 5 शुरू। 3 4 इंदौर के एक निजी चिकित्सालय द्वारा चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर में स्थित महेश भवन में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान इंदौर के उक्त निजी चिकित्सालय द्वारा विशेष रूप से 2 वाहन यहां लाए गए, जो कि खास तौर पर कैंसर के हैं और इसमें कैंसर के उपचार से लगी कई मशीनें लगी हुई थी। स्वर्गीय डॉक्टर कमल नयन जागेटिया एवं स्वर्गीय सोहन भाई जागेटिया की स्मृति में इंदौर के एक निजी चिकित्सालय के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बुधवार को प्रताप नगर स्थित महेश भवन में निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं ने मेमोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, पेप स्मेयर, बायोप्सी, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की निःशुल्क जांच करवाई। इस शिविर के दौरान डीन डॉक्टर जयश्री तापड़िया, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर अमर प्रताप सिंह, डॉक्टर मिराज, डॉक्टर अनुष्का, डॉक्टर रुचिका सहित टीम के सदस्यों ने निःशुल्क स्तन कैंसर व सर्वाइकल कैंसर की विशेष 2 उम्मीदों वाली बस में आधुनिक तकनीकी से होने वाली जांच से महिला रोगियों का उपचार किया। इस बारे में डॉक्टर जयश्री तापड़िया ने बताया कि स्तन कैंसर और बच्चादानी के मुख के कैंसर की यहाँ पे फ्री में जांच हो रही है।
जिसके लिए कि अनभिज्ञता रहती है स्त्रियों में जनरली, वो कराने में डरती है, तो यहाँ सहज वातावरण में हम उनका सारा उपचार करवाते हैं। कैंसर एक ऐसा नाम है जिसको लेकर जो है जब शुरुआत होती है, जब ए स्टेज होती है तो उससे मन में भय हो जाता है और ऐसा लगता है कि मौत सामने खड़ी हुई है। क्या आप मानते हैं कि भविष्य में कभी कैंसर का कोई ऐसा उपाय हो पाएगा जिसके कारण व्यक्ति जो है निश्चित रहेगा? डेफिनेटली हो पाएगा और हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जब ये इस तरह से स्टार्टिंग स्टेज में रही या पहले से ही अगर हम ध्यान देते हैं तो कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसका आराम से निवारण हो सकता है। यदि हम संक्षिप्त में माने तो कैंसर के आप क्या मानते हैं, सबसे बड़े कारण क्या मानते हैं आप? अनभिज्ञता, जागरूकता नहीं होना और इस तरह से डरे हुए रहना कि हम नहीं करवाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, हम कुछ दिक्कत है। अगर आपको स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चल जाएगा तो कैंसर का इलाज संभव है। आपकी चिकित्सालय की यदि बात करें तो क्या आप मानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले क्या महिलाओं में अधिक कैंसर होता है या नहीं, ऐसा बराबर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके ये बराबरी का ही है। और अब तो क्योंकि जागरूकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब कैंसर बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कुछ बड़े देशों का ये दावा है कि उन्होंने कैंसर को लेकर जो है उपाय कर लिया, दवाई बना ली है, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत में भी उपाय संभव? और दवाई बनाई है तो ये तो भारत में भी है, भारत में तो बहुत पहले से हो चुका है, बस जागरूकता चाहिए अपने को, और तो कुछ नहीं। सबसे बड़ी जागरूकता है, बिल्कुल। यानी कि जो एक तनाव आ जाता है उस मानसिक तनाव को दूर करना होगा। मानसिक तनाव को दूर करना पड़ेगा, जो अपने मन में भय जी। है उसको मिटाना होगा। कोटा में रामचरण महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस आयोजन में विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजय महाराज को आमंत्रित किया गया और वहां उन्हें बग्गी में बिठाकर जुलूस निकाला गया। मीठे रस से भरी ओड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। बोलिए राम गुरु महाराज की मीठे रस से भरी ओड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। ये स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अरे गुरु जी तो ज्ञानी मारा नित ही ज्ञान सुनावे, गुरु जी तो ज्ञानी मारा नित ही ज्ञान सुनावे, सुन सुन कर मारा हिवड़ा माही साचो प्रेम जगावे, सुन सुन कर मारा हिवड़ा माही साचो प्रेम जगावे। हो गुरु ज्ञान की गंगा को, गुरु ज्ञान की गंगा तो मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित सीताफल उत्कृष्ट केंद्र परिसर में स्थित है नर्सरी। इस नर्सरी का बुधवार को शहरी क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालय की छात्राओं ने निरीक्षण किया एवं विभिन्न पौधों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित है सीताफल उत्कृष्ट केंद्र और इसी परिसर में एक नर्सरी भी है जहां कई तरह के फलदार एवं सजावटी पौधे भी हैं और जिसकी बिक्री भी की जाती है।
यह पौधे कई लोगों के लिए शोध का विषय भी होते हैं एवं प्रतिदिन कई लोग इन पौधों को देखने के लिए भी आते हैं। इसी के तहत शहर में स्थित बालिका विद्यालय की छात्राओं ने बुधवार को इस नर्सरी में पहुंचकर विभिन्न पौधों के बारे में जानकारी ली और कर्मचारियों द्वारा इस पौधशाला के बारे में इन छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि कौन कौन से पौधे किस किस मौसम में उगाए जाते हैं। छात्राएं इस पौधों के बारे में काफ़ी अधिक उत्साह से न केवल रुचि लेते हुए देखी गई बल्कि कई तरह के पौधों की उन्होंने खरीदारी भी की। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने इस तरह की नर्सरी पहली बार देखी जहाँ की एक ही टीन शेड के नीचे कई तरह के छायादार एवं फलदार और फूल के पौधे उन्हें दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में आगामी 14 फरवरी को जिला परिषद वार्ड के 22 के लिए उपचुनाव होना है। यह वार्ड पूर्व में यहाँ से निर्वाचित सुरेश धाकड़ के विधायक बन जाने की वजह से रिक्त हुआ है, लेकिन इस वार्ड के कई गांवों के ग्रामीणों ने विभिन्न कमियों को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चुनाव चाहे कैसा भी हो, किस तरह का भी हो, जब नेताजी चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के या अन्य पार्टी के मतदाताओं के बीच आते हैं, कई तरह के आश्वासन देते हैं और जब आश्वासन पूरे नहीं होते हैं तो आखिरकार मतदाता भी जब उनका नंबर आता है तो वह पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति जिला परिषद के होने वाले उपचुनाव को लेकर बेगू क्षेत्र में देखने को मिल रही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी गुरुवार रात्रि को। तब तक के लिए नमस्कार।